हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे सक्सेस मैथमेटिक्स क्लासेस पर। आज का हमारा टॉपिक है औसत। औसत सब ज़्यादातर सभी एग्जाम्स में इससे एक दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो समझेंगे एवरेज यानी कि औसत। ठीक है। इससे पहले एक हमें कुछ औसत में यूज होने वाले वर्ड्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, यानी कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। फिर हमारा आता है पूर्ण संख्या। ये वर्ड उसमें यूज होते हैं, पूर्ण संख्या। औसत के क्वेश्चंस में कभी कभी इन वर्डों का यूज किया जाता है, तब क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो पूर्ण संख्या 0 1 2 3 डॉट डॉट, यानी कि ये 0 से स्टार्ट होता है। सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2 4 6 8 कॉमा डॉट डॉट। विषम संख्या हमारी 1 3 5 7 डॉट डॉट। समांतर श्रेणी देखिए फ्रेंड्स, समांतर श्रेणी समान अंतर, नाम से ही प्रतीत हो रहा समान अंतर, यानी कि प्रत्येक पद का अंतर समान होना चाहिए। जैसे कि हम सकते हैं 7 11 15 19 23 इस तरह से, यानी कि प्रत्येक पद का अंतर समान होना चाहिए। दूसरा आता है गुणज बोल सकते हैं, गुणोत्तर श्रेणी बोल सकते हैं, या इसको पहाड़ा भी बोल सकते हैं। पहाड़ा 6 का ले लीजिए, 6 12 18 24 30 नेक्स्ट आगे। ठीक है। प्राकृतिक संख्या जो स्टार्ट होती है हमारी 1 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। सम संख्या हमारी 2 से स्टार्ट होती है। विषम संख्या 1 से। समांतर श्रेणी यानी कि उनका अंतर समान होना चाहिए। और गुणज पहाड़ा, यानी कि जो भी संख्या लेंगे उसका हम गुणज उसकी, जैसे कि 6 की गुणा 1 में करी, 6 की गुणा 2 में, 6 की गुणा 3 में, 6 की गुणा 4 में, यानी 6 का पहाड़ा बोल सकते हैं। आते औसत का फॉर्मूला देख लीजिए। औसत बराबर होता है संख्याओं का योगफल बटे संख्या। एक फॉर्मूला तो ये होगा हमारा। दूसरा फॉर्मूला औसत इक्वल टू पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, यानी कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। ये दो फॉर्मूले हैं फ्रेंड्स, ये दो फॉर्मूले हैं। और एक हमारे पास ट्रिक है। पहले हम फॉर्मूले के आधार पर क्वेश्चन कराएंगे, फिर उसके बाद ट्रिक बेस पर क्वेश्चन कराएंगे। नोट डाउन कर लेंगे इसको, या स्क्रीनशॉट लेके भी इसको कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 1, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत होगा। क्वेश्चन पूछा गया हमसे, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत होगा। तो हमारा फॉर्मूला, प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है पता होना चाहिए। प्राकृत संख्या ये होती है 1 2 3 डॉट डॉट। ठीक है। तो औसत क्या जाएगा, और 100 की बात 100 तक पूछा गया हमसे। ठीक है। तो प्रथम फॉर्मूला हमारा औसत इक्वल टू पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। ठीक है। तो पहली संख्या क्या है यहाँ पर 1, और 100 की बात कर रहे हैं, प्रथम 100 यानी कि 100 तक चलेंगे, प्रथम 100 तक। तो अंतिम संख्या क्या हो जाएगी 100 बटे 2। 100 बटे 2 बराबर 101 बटे 2 बराबर 50.5। नोट कर लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
पूछ लिया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2, प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत होगा। पचास पूर्ण संख्याओं का औसत पूछा गया है हमसे। तो सबसे पहले पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? ये होती है 0 1 2 3 डॉट। ठीक है, तो औसत क्या हो जाएगा हमारा इसका? तो एवरेज इक्वल टू हो जाएगा औसत बराबर प्रथम संख्या 0, अंतिम संख्या 50 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अंतिम संख्या क्या हो जाएगी? 49 बटे 2, 49 बटे 2 बराबर 24.5। देखिए 49 कैसे आया? पहली संख्या का मान 0, दूसरी का मान 1, तीसरी का मान 2, चौथी का मान 3। ऐसे जब हम चलेंगे तो 50वीं संख्या का मान होगा 49। 50वीं जो संख्या होगी उसका मान होगा हमारा 49। तो प्रथम संख्या 0, अंतिम संख्या 49। तो 0 + 49 बटे 2। इस तरह से ये चीज इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन है हमारा, वेरी मोस्ट। यहाँ पर पूर्ण संख्या बस समझना। प्रथम पूर्ण संख्या की बात कर रहा है तो प्रथम पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। 0 से 49, 0 + 49 बटे 2 = 24.5। नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं साथ के साथ। एग्जाम्पल नंबर 3, प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत होगा। प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत होगा। अब इसमें 40 संख्या का पूछा गया है, सम संख्या का औसत। तो सम संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 2 4 6 8 और अंतिम संख्या क्या होगी? 40 का पूछा गया है। पहली संख्या 2, दूसरी 4, तीसरी 6, तो 40 में हो जाएगी 80। 40वीं संख्या हो जाएगी 80। तो औसत हो जाएगा प्रथम संख्या 2, अंतिम संख्या 80 बटे 2, यानी कि 82 बटे 2 = 41। एग्जाम्पल नंबर 4, 120 तक की सम संख्याओं का औसत। 120 तक की सम संख्याओं का औसत होगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी मोस्ट क्वेश्चन है। 120 तक की, यानी कि 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 4 6 दोनों 120। औसत प्रथम संख्या 2, अंतिम संख्या 120 बटे 2, 122 बटे 2। 122 बटे 2 कितना हो जाएगा? 61। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5, नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 2 3 5 डॉट। प्रथम 25, यानी कि ऐसे ही बोल सकता है वो 1 2 3 4 5 इस तरह से करके, और बोल सकता है प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत होगा। दोनों प्रकार से क्वेश्चन बोल सकता है। ठीक है, तो औसत = प्रथम संख्या 1, अंतिम संख्या देखो दूसरे पर 2 13579, पहले पर 1, दूसरे पर 3, तीसरे पर 5, यानी कि दूने से एक कम। दूना करो
और 1 कम कर दो, दूना करो, 2 का दूना 4, 4 में से 1 कम कर दो 3, 3 का दूना 3 दूनी 6, 6 में से 1 कम कर दिया 5, ऐसे ही 25, 25 दूनी 50, 50 में से 1 कम किया तो 49। यानी कि अंतिम जो अंक आएगा इसका, अंतिम अंक इक्वल टू 2 गुणा 25 माइनस 1 इक्वल टू 49 बटे 2, 50 बटे 2 इक्वल टू 25। औसत आ जाएगा 25। ये समझ लीजिए अंतिम अंक कैसे निकालेंगे इसका। देखिए यहाँ पर पहला फर्स्ट हम सभी को अप्लाई करके देखें तो फर्स्ट अंक 1 में 2 की मल्टीप्लाई करें और 1 घटा दें, 3 में 2 की मल्टीप्लाई करें और 1 घटा दें, 3 दूनी 6, 6 में 3 दूनी सॉरी 2 की मल्टीप्लाई करो और 1 घटा दो इसमें से, 5 में 2 की मल्टीप्लाई करो और 1 घटा दो, यानी कि प्रथम अंक हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 इक्वल टू 1। द्वितीय अंक 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 इक्वल टू 3, 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 इक्वल टू 5, 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 इक्वल टू 7। इसी प्रकार से 2 मल्टीप्लाई 25 माइनस 1 इक्वल टू 49। ऐसे निकालेंगे इसके अंक, नोट कर लें। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 में नंबर्स दे रखे हैं 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55 और 59 का औसत होगा, इसका औसत ज्ञात करना है। तो औसत बराबर वही फॉर्मूला लगेगा इसमें। देखिए सबसे पहले सीरीज कौन सी बन रही है, 4 का अंतर है प्रत्येक में, तो ये हमारी समांतर श्रेणी बन रही है। समांतर श्रेणी बन रही है तो हमारा औसत हो जाएगा पहली संख्या 27 प्लस अंतिम संख्या 59 बटे 2 जोड़ेंगे 86 बटे 2 और 86 का आधा 43। एग्जाम्पल नंबर 7। नेक्स्ट एग्जाम्पल संख्या 12 के 6 गुणज का औसत होगा। देखिए पहली संख्या क्या हो जाएगी, 12 गुणा 1 इक्वल टू 12, 12 गुणा 2 इक्वल टू 24, 12 गुणा 3 इक्वल टू 36। इसी प्रकार से 12 गुणा 6 इक्वल टू 76। तो औसत आ जाएगा हमारा प्रथम संख्या 12 प्लस अंतिम संख्या 76 बटे 2 88 बटे 2, 12 6 72, 84 बटे 2 तो कितना हो जाएगा 42। ठीक है फ्रेंड्स, नोट कर लेंगे। देखिए इसे एक ट्रिक है हमारे पास, यानी कि हमने पहला पॉइंट इसका पहला अंक निकाला और अंतिम अंक निकाला। पहला 12 गुणा 1 12, 12 6 72, पहला अंक प्लस अंतिम अंक बटे 2, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे 82। एग्जाम्पल नंबर 7। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा एग्जाम्पल नंबर 7, प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत। प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत।
क्या होगा। क्वेश्चन पूछा गया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। सबसे पहले अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ठीक है। तो प्रथम 7 की बात कर रहे हैं। प्रथम 7 अभाज्य है, अभाज्य संख्या तो हो जाएगी 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। औसत देखो यहाँ पर कोई सी भी सीरीज नहीं बन रही है, ना ही तो समांतर श्रेणी बन रही है, ना ही गुणोत्तर श्रेणी बनी है, ना ही यहाँ पर पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या कुछ नहीं है, अभाज्य संख्या है। इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला रहेगा संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बट्टे संख्या। ये हो जाएगा 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 बट्टे कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्या है, ठीक है। इनका योगफल आ जाएगा 58/7, 58/7, 58/7। औसत निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7 × 8 = 56, 8 सही 2/7, 8 सही 2/7, ये इनका औसत आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। नोट कर लेंगे इसको। अब जो क्वेश्चंस कराएंगे वो ट्रिक बेस पर क्वेश्चंस होगा, ट्रिक से भी कराएंगे और फॉर्मूला बेस पर भी कराएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान ट्रिक, नोट करेंगे इसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 है 5 क्रमांगत संख्याओं का औसत। देखो क्रमांगत बोल दे या सतत बोल दे या अनुक्रमिक, ये तीनों एक ही चीज है, ये तीनों एक ही चीज है कि कोई भी एक बोल सकता है इसमें से, ठीक है। 5 क्रमांगत संख्याओं का औसत, 5 क्रमांगत, ऐसे समझ लीजिए ये तीनों एक ही चीज है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8, 5 क्रमांगत संख्याओं का औसत, 5 क्रमांगत संख्याओं का औसत 108 है। कितना 108 है। तो सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या होगी। मोस्ट क्वेश्चन, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट क्वेश्चन, ठीक है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट। देखिए एक तो हमारा रहता है इसका नॉर्मल मेथड जो हम फॉर्मूला बेस पर करते हैं, जैसे 5 क्रमांगत संख्या ले रहे हैं हमने 5 क्रमांक माना, 5 क्रमांगत संख्या, 5 क्रमांगत संख्या x, x + 1, x + 2, x + 3 और x + 4, ये 5 क्रमांगत संख्या मानी है। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर योग बट्टे संख्या। निकालेंगे योग x + 1 x + 2 बट्टे 5। औसत दे रखा है हमारे लिए 108, x x x x x 5x प्लस 4 3 7 9 1 10 बट्टे 5। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 108 × 5 = 5x + 10, 10 घटा देंगे फिर कितना हो गया 540, 540 - 10 = 5x, 530
5 से बाहर आएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 6 30, यानी कि सबसे छोटी संख्या x, सबसे छोटी संख्या है x, अतः सबसे छोटी संख्या x बराबर 106। आंसर ये हमारा लॉन्ग मेथड है, इतना बड़ा करेंगे तब जाके आंसर आएगा। ठीक है, ट्रिक क्या है हमारी, देखिए ट्रिक क्या होती है। ट्रिक के अनुसार क्वेश्चन करेंगे इसे। कितनी संख्या है, 5, 1 2, बड़े बड़े नंबर कर लीजिए, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 बोले करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्रमांगत संख्या बोल रहे हैं। क्रमांगत हमारा जो औसत होता है वो होता है मध्य की संख्या, मध्य मान। तो औसत देखा हमारे लिए एवरेज देखा है 108, एवरेज देखा है 108, तो एवरेज जो होता है वो हमारा 108 हो जाएगा, मध्य में आता है एवरेज, क्योंकि यहाँ 5 संख्या है और 5 संख्याओं का बीच की संख्या कौन सी हो जाएगी, 108, तो एवरेज आ गया 108। अब ये क्रमागत संख्या है, देखिए इधर करेंगे तो 109 आएगा और इधर करेंगे तो 110, एक कम करेंगे 107 और एक कम करेंगे तो 106। सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या बराबर 106। शॉर्ट एवरेज मध्य का मान होता है, मध्य में लिख दिया 108, 109 110, इधर 107 106, सबसे छोटी संख्या 106। ये हमारी ट्रिक है, नोट कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9, प्रथम एग्जाम्पल नंबर 9, 5 क्रमांगत सम संख्याओं का औसत, 5 क्रमांगत सम संख्याओं का औसत। हमें 5 क्रमांगत सम संख्याओं का औसत दे रखा है 88 है, कितना 88 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या होगी। देखिए ट्रिक क्या बोलती है हमारी, एक 5 गोले बनाएंगे हम, 1 2 3 4 और 5, कितने 5 है, मध्य की वैल्यू ये हो जाएगी, यानी कि हमारा औसत हो जाएगा एवरेज हो जाएगा 88, कितना हो गया 88। ठीक है, जब हमारा एवरेज 88 हो गया, दिया हुआ है 88, और ये सभी संख्याएं 5 क्रमागत सम संख्याएं, ये हमारी सम संख्या है। तो सम संख्या क्या होती है, यानी कि सभी में 2 2 ऐड करते हैं, 88 और 2 90, 90 और 2 92, 2 कम करेंगे 86 और 84, 86 और 84 आगे चल। एवरेज 88 सम संख्या की बात कर रहे हैं, 2 जोड़ेंगे इसमें, 2 इसमें जोड़ेंगे, 2 इसमें बढ़ जाएंगे, 2 इसमें कम कर देंगे, तो सबसे छोटी संख्या बराबर 84, सबसे बड़ी संख्या बराबर 92। मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट, नोट करें। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 67 है, तो सबसे बड़ी संख्या होगी। सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है, विषम दे रखा है, बस 1 2 3 4 और 5 संख्या, 5 गोले बना दिए हमने। औसत जो होता है मध्य की संख्या होती है, यानी कि एवरेज दे रखा है हमारे लिए
एवरेज 67। अब ये विषम संख्या है, विषम संख्या कौन कौन सी होती है? 67, 69 और 71, 65 और 63। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 71। सबसे बड़ी संख्या इक्वल टू 71। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 11, इंपोर्टेंट है ये भी मोस्ट, ये भी मोस्ट जो आप करा रहे हैं मोस्ट। 4 क्रमागत संख्याओं का औसत, 4 क्रमागत संख्याओं का औसत, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। औसत 22.5 है, 22.5 है। तो सबसे छोटी संख्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी। देखो 4 संख्या दे रखी है, 1, 2, 3, 4। कितनी संख्या दे रखी है? 4। और एवरेज देखो, एवरेज होता है हमेशा मध्यम होता है, तो यहाँ पर मध्य जो आएगा, 2 संख्या इधर 2 इधर, तो इसका मध्य जो आएगा वो आएगा बीच में, तो हमारा एवरेज हो जाएगा इसका 22.5, 22.5। ठीक है, वो इसके मध्य में आएगा एवरेज। ठीक है, परंतु ये संख्या क्रमागत संख्या है, तो 22.5 में भी 1 जोड़ेंगे 23.5, कोई क्रमागत संख्या नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर 22.5 में आधा जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23, इधर जाएगा 22, इधर आधा कम कर देंगे, इधर आधा ऐड कर देंगे, इसमें 1 ऐड करेंगे 24, इसमें 1 लेस करेंगे 21। समझ लीजिए दोबारा से, 4 संख्या दे रखी थी 1, 2, 3, 4। ठीक है, क्रमागत संख्या 1, 2, 3, 4 और एवरेज हमारा 22.5। तो एवरेज हमेशा मध्य में आता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी मध्य की संख्या नहीं है। भाई मध्य 5 होती तो मध्य की तीसरी वाली संख्या मध्य की हो जाती है, इसलिए एवरेज 22.5 मध्य में आ जाएगा। आधा इधर कम कर देंगे, आधा इधर जोड़ देंगे, 22, 23, 24, 21। तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी पूछ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या हुई, सबसे छोटी संख्या इक्वल टू 21। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, नोट करेंगे इसे भी।